सोमवार को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने अपने 77वां गणतंत्र दिवस समारोह को एफसीआई केंद्रीय कार्यालय शिव कटरा में आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री व हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारणी कुमार पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि 26 जनवरी वह दिन है जब भारत सिर्फ आजाद ही नहीं हुआ बल्कि एक गणतंत्र राज्य बन गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को यह अधिकार दिया, इस देश का मालिक कोई राजा नहीं बल्कि असली मालिक भारत की जनता है। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल व ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स प्रयागराज जोन के महामंत्री योगेश ठाकुर ने भी सभा को संबोधित किया। इस सभा में मंटू उर्फ निजामुद्दीन, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, जितेश कुमार, कैलाश यादव, पप्पू पासवान, जगदीश पासवान, जगन्नाथ साहू, सिकंदर, योगेंद्र सिंह, रुदल पासवान, रामू यादव, घुराहू कुशवाहा, शंकर वर्मा, मदन पासवान, गणेश ठाकुर, ब्रिजेश सिंह, राजकुमार गुप्ता, जीव कुशवाहा, राम नारायण शाह आदि लोग मौजूद रहे। मैं तारणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, आज सबसे पहले 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्रता दिवस पर हम पूरे कानपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, साथ में हिंद मजदूर सभा के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के सभी सिपाहियों को और नेताओं को सबसे पहले आज के दिन हम शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष की भांति आज भी हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के कार्यालय पर मनाने का काम किया, अपने लोगों को संबोधन करने का काम किया और मीडिया के माध्यम से ये देश दुनिया में पैगाम पठाना चाहता हूं कि मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की जो उपलब्धियां हैं, जो इस सरकार के जो 4 कानून लाए गए हैं जिसमें मजदूर विरोधी है, जिसमें मैं समझता हूं कि देश में जो भी परमानेंट वर्कर हैं, जो भी स्थायीकरण के मजदूर हैं, उसको दशा को दुर्दशा करने के अलावा कोई अच्छा कानून नहीं लाया। लेकिन मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पैगाम बैठाना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का एक ऐसी कार्यशैली रहा कि हमने बीजेपी की ही सरकार में, अटल जी की ही सरकार में हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के मजदूरों के लिए सम्मान काम का सम्मान वेतन का अवसर, और दूसरी कि हमने भारत सरकार से ये भी कहा था कि जब तक के मजदूर परमानेंट नहीं होता है, जब तक के सम्मान काम की सम्मान वेतन मिलनी चाहिए। और उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर ने, लेबर सेक्रेटरी ने, पूरे सरकार ने मिलकर के इसे भौतिक सत्यापन करके हमारे यूपी के लगभग 16 डिपो का मजदूरों को सम्मान काम का सम्मान वेतन का आदेश दिया, जो कि इस सरकार उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत मेजरमेंट द्वारा वो जो है कि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उसकी भी लास्ट अवधि चल रही है। ये हम अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरी, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन जब मजदूरों की आवाज़ उठाई थी, उस समय रेल के भी मामला चल रहे थे, डिफरेंस के मामला चल रहे थे, डकपोर्ट की मामला चल रहा था, एयर इंडिया का चल रहा था, कोल का चल रहा था। मैं समझता हूं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में अलग अलग सभी जो है कि नेशनल ट्रेड यूनियन के लोग अलग अलग डिमांड लेकर के CLCLB में मामला ले गए थे। लेकिन मैं पहला एफसीआई का ऐसा यूनियन का लीडर रहा कि मैंने लड़ाई झगड़ा कर करके और सारी बात मजदूरों को वहां फेंक करके हमने देश के 89 डिपो को मैंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया और सारे को हमने ऑर्डर करवाया, रेफरेंस ऑर्डर करवाया कि सारे मजदूर परमानेंट होना चाहिए
अब तक के इसलिए नहीं हुआ कि एक सेल का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इसको सीजीआईटी कोर्ट जो है कि रेफर करेगा और एग्जामिन करेगा कि ये मामला जब से मजदूरों का उठा है तब से मिलना चाहिए कि जब से मामला को सरकार ने गजट किया है तब से होना चाहिए। ये सिर्फ तय करना बाकी है। और बाकी ये बीजेपी की जो सरकार है मजदूर विरोधी है और मजदूरों के लिए कहीं कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के मजदूरों को ये पैगाम पठाना चाहता हूँ कि आप लोग मजबूत हैं और पुराने केस से जुड़े हुए हैं। आप हर स्थिति में हर संभव साथ देने का काम करें और आने वाले 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल किया गया है जिसमें हम 10 ट्रेड यूनियन के लोग हैं, HMS, इंटक, एटक, C2, I2C, C2C, सेवा, ये सभी मिलकर के लगभग हम लोग 70 से 75 करोड़ मजदूर आज रोड पर निकलने वाले हैं और ये सरकार को बताने वाले हैं कि जब आप हमारे मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो हम किसी कीमत में आपको बख्शने वाले नहीं हैं, अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। यही पैगाम आप लोग के साथ रखाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मजदूर संघ। पेंशनर फेडरेशन का इलाहाबाद जोन का महामंत्री और हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल का महामंत्री, आज बड़ा मुझे खुशी हुई कि FCI के हमारे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय ने मुझे रेल परिवार की तरफ से आज यहाँ झंडारोहण के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया। दोस्तों, मुझे आज केवल अपने श्रमिकों से कहना है कि श्रमिकों को स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में देश स्वतंत्र हो जाने के बाद भी रोजी रोटी कपड़ा की जो आज मूल हमारे जो मांग थी वो ज्यों का त्यों बनी है और श्रमिकों की स्थिति को ये सरकार ने इस तरह के निम्न स्तर तक लेके धकेल दिया है जिसके लिए पूरे भारत के श्रमिक जो आपको बिल्कुल आंदोलित है। और इसी के तहत भारत के 10 फेडरेशन ने मिल करके अपनी 4 श्रमिक कोड जो इन्होंने भारत में 29 को ख़त्म करके जो लाया है, जो आप जितने भी हमारे कारपोरेट जगत है उनको फायदा करने के लिए, उसके लिए सारे भारत के लोग इकट्ठे होकर के भारत के नेतृत्व ने किया है कि ये 12 तारीख को सब एक टू जेड, चाहे रेल हो, डिफेंस हो, चाहे अन्य रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड जो फेडरेशन है, एकजुट होकर के देश को आपको इससे मुक्ति दिलाने के लिए आपको आंदोलन करेंगे और उस दिन स्ट्राइक का ऐलान कर दिए जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू। मैं हमारे साथी इकट्ठे हुए हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हैं। 26 जनवरी की शुभकामनाएं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पूरे समस्त भारत को।